इस कहानी की शुरुआत में हम पहाड़ों के बीच में एक गांव को देखते हैं जहां के लोग शांति से अपना जीवन बिता रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी ये शांति खून खराबे में बदलने वाली है। और थोड़ी ही देर में वहां पर गाड़ियों से कुछ गुंडे आते हैं जो वहां के लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचलने लगते हैं और वहां पर चारों तरफ खून खराबा मचा देते हैं। ये सब देखकर वहां के लोग काफी डर जाते हैं। वहीं उस गाँव के हीरो का स्टैचू भी वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दरअसल वो लोग ब्लैक ड्रैगन गैंग के किंग कानो के आदमी थे जो आसपास के संसाधन युक्त गांव पर कब्जा कर रहे थे। उन गांव वालों को कानो का असिस्टेंट सैंग समझाता है कि किंग कानो वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए आया है, लेकिन उस गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी बातों से सहमत नहीं था। तो उन्हें समझाने के लिए किंग कानो खुद वहां पर आता है। कानो के आते ही उसके आदमी जोरदार तरीके से उसका स्वागत करते हैं। वो वहां पर आने के बाद उन लोगों को समझाता है कि तुम लोग कब तक अपने छोटे घरों में बोरिंग सी लाइफ जीते रहोगे। वो उन लोगों से कहता है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे जीवन को इंटरेस्टिंग बना दूंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद होगा, और इसके बदले में मुझे बस तुम लोगों की वफादारी और ईमानदारी चाहिए। लेकिन वहां पर कोई भी किंग कानो की अधीनता स्वीकार नहीं करता। ये देखकर कानो के आदमी उनके पास अपना हथियार लेकर आते हैं, जिसे देखकर सभी लोग कानो के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। वहां पर अब ब्लैक ड्रैगन का शासन हो जाता है। इसके बाद हम लिन कुई नाम के एक फार्मर को देखते हैं जो एक बहुत ही भयानक सपना देखता है, जिसमें वो देखता है कि सब्जीरो उसे मारने वाला है। पर तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। वो नींद से जागने के बाद कुछ फल और सब्जियां लेकर उसे बेचने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो देखता है कि एक गाड़ी काफी तेजी से उसकी तरफ आ रही है, जिसे देखकर वो अपनी टांगे की स्पीड तेज कर देता है। लेकिन वो गाड़ी काफी तेज होती है, इसलिए वो कुई को रास्ते में ही रोक लेते हैं। उस गाड़ी में कानो के 3 आदमी होते हैं। वो तीनों जब कुई के पास ताजा फल और सब्जियां देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि उसने ये सब कहाँ से लाया और वो उसे लेकर कहाँ जा रहा है। लेकिन कुई के कुछ ना बताने पर उन तीनों में से कमैल नाम का आदमी उसे बहुत मारता है। और इसके बाद वो तीनों अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ फल और सब्जियां लेते हैं और बाकी के फल और सब्जियों को वहीं पर गिराकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में एक आदमी जिसका नाम कोबरा होता है वो कबैल से घर चलने को कहता है। तो कबैल उससे कहता है कि वो बूढ़ा आदमी सब्जियां लेकर कहीं जा रहा था, अगर हम उस स्थान को ढूंढ लेंगे तो किंग कानो हम पर काफी खुश होंगे। तभी रास्ते में उन्हें एक गांव दिखाई देता है। जब वो तीनों उस गांव में जाते हैं तो उन्हें वहां पर काफी ज्यादा खाद्य संसाधन मिलता है, जिसे देखकर वो तीनों काफी खुश होते हैं। और कबैल पास की दुकान से एक फल ले लेता है और दुकानदार के उससे कीमत मांगने पर उसे वो धक्का दे देता है। उन्हें लगता है कि पिछले गाँव की तरह इस गाँव में भी उनका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं होगा। लेकिन तभी वहां पर केंसी नाम का एक युवक आता है जो उन तीनों को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। ये सुनकर वो तीनों हंसने लगते हैं और सबसे पहले केंसी का मुकाबला करने के लिए कोबरा जाता है, पर केंसी उसे अपने एक ही वार में नॉकआउट कर देता है और इसके बाद वो उन दोनों को भी काफी बुरी तरह से हराता है। ये देखकर वो तीनों केंसी से अपने किंग कानो को वहां पर लाने की बात करके चले जाते हैं। उनके वहां से चले जाने के बाद वो दुकानदार केंसी को बताता है कि उसने आज ब्लैक ड्रैगन के आदमी को मारा है और वो दोबारा वहां पर वापस जरूर आएंगे। पर केंसी ये बात सुनकर काफी खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि एक बार फिर कोई उसे चैलेंज करने के लिए मिलेगा। उधर कानो अपने सिपाहियों में फाइट करा रहा होता है। तभी वहां पर वो तीनों पहुंचते हैं और वहां पर कबैल कानो से कहता है कि हम लोगों ने एक और अच्छी जगह देखी है जो बिल्कुल सुरक्षित और सुंदर है। उस गांव पर कब्जा करने के लिए वो लोग किंग कानो को चलने को कहते हैं, लेकिन कानो इसके लिए अपने एक आदमी ट्रेमर को भेजता है। उन लोगों के वहां से जाने के बाद कानो अपने असिस्टेंट सैंग को उस गांव में भेजता है ताकि वो पता लगा सके कि कौन है जिसने उसके 3 सोल्जर को अकेले ही हरा दिया। कानो का हुक्म सुनते ही सैंग उस गांव की ओर निकल पड़ता है। वहीं हम लिन कुई को देखते हैं जो एक बार फिर वही भयानक सपना देखता है और डरकर नींद से जाग जाता है। और नींद से जागने के बाद एक बार फिर से वो फल और सब्जियां लेकर उसी गांव में बेचने जाता है। वहीं पर केंसी जब कुई के हाथों का टैटू देखता है तो वो काफी हैरान होता है। इसके बाद वो उसके पास आता है और उससे महान योद्धा लिन कुई के बारे में पूछता है, पर कुई उससे कहता है कि इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन केंसी नहीं मानता और उसका टेस्ट लेने के लिए उसके ऊपर सब्जियों की टोकरी फेंकता है। इस पर कोई उससे पूछता है कि तुम चाहते क्या हो, तो केंसी उससे कहता है कि मैं केनिची तकाशी बनना चाहता हूँ जो सभी सेनानियों में सबसे महान योद्धा था। वो कोई से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी जानते हो वो मुझे सिखाएं और इसके लिए वो उसे बहुत अच्छी रकम भी देने को तैयार है। लेकिन कोई उसे मना कर देता है और वो कहता है कि उसे किसी के पैसे नहीं चाहिए, वो बस शांति से अकेला रहना चाहता है। तभी वहां पर कानो के आदमी ट्रेमर के साथ आ जाते हैं
जो केंसी को उनके सामने सरेंडर करने को कहते हैं। लेकिन केंसी के बदले कुई अपने आप को सरेंडर कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वहां पर वो लोग फाइट करें। लेकिन ट्रेमर कुई को एक किक मारता है और वो केंसी के साथ फाइट करने लगता है। शुरू में तो केंसी ट्रेमर को बहुत मारता है, लेकिन थोड़ी ही देर में ट्रेमर केंसी पर भारी पड़ने लगता है और जैसे ही ट्रेमर उसे मारने वाला होता है, कानो का असिस्टेंट सैंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद ट्रेमर वहाँ के लोगों से कहता है कि किंग कानो जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं और वो लोग तैयार रहे उनके सामने अपने घुटने टेकने के लिए। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो सैंग केंसी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक बहादुर योद्धा था, लेकिन जिसके पास पावर होती है हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन एक हथियार है जिससे तुम शक्तिशाली बन सकते हो। वो उसे बताता है कि एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसमें काफी अद्भुत शक्तियां हैं और उसकी मदद से वो कानो को भी हरा सकता है। ये बात सुनने के बाद केंसी उससे कहता है कि मुझे उस स्वॉर्ड के पास ले चलो। सैंग केंसी को अपनी बातों में उलझाकर उसे उस स्वॉर्ड वाले स्थान पर ले जाता है। वो स्वॉर्ड आत्माओं के कुएं में होता है जहाँ पर तकाशी की शक्तियां रहती है। केंसी जैसे ही अपने ब्लड से उस कुएं को खोलता है, उसमें से आत्माएं तेज रोशनी के साथ बाहर निकलती है। वो रोशनी इतनी तेज होती है कि उससे केंसी अंधा हो जाता है। वहीं सैंग उन आत्माओं की मदद से काफी शक्तिशाली बन जाता है। दरअसल कैनो से पहले सैंग काफी शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन जब कैनो के पास शक्तियां आ गई तो उसने सैंग को अपना गुलाम बना लिया। शक्तियां मिलने के बाद सैंग कानो से अपना बदला लेने जाता है, पर इससे पहले वो केंसी को उस आत्माओं के कुएं में फेंक देता है। कुएं में जाने के बाद केंसी को एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि वही सेंट ऑफ स्वॉर्ड की होती है, जो केंसी को कह रहा था कि मेरा इस्तेमाल करो। और जब वो उस स्वॉर्ड को अपने हाथों में लेता है तो एकदम से चौंक जाता है क्योंकि तलवार के हाथों में आते ही केंसी को कुछ कुछ दिखाई देने लगा था, जिसकी मदद से वो उस कुएं से बाहर निकलता है और वहां से अपने घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में ही वो गिरकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह हम कुई को देखते हैं जो काफी पी रहा होता है और तभी उसे रास्ते में केंसी दिखाई देता है और वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है। वहीं कानो एक आदमी को अपने एक्स से शूट कर रहा था, तभी वहां पर शैंग आकर उसके आदमियों को मारने लगता है और उसके बाद वो कानो को भी बहुत मारता है। वो कानो के सोल को निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। इस पर कानो सैंग के एक हाथ को ही उखाड़ देता है और उसके बाद उसे बहुत मारता है और आखिर में वो सैंग का सर धड़ से उखाड़कर उसे मार देता है। इधर कुई केंसी को अपने घर ले जाकर उसे जीने का नया तरीका सिखाता है। वो उसे काफी ट्रेनिंग देता है ताकि वो अंधा होने के बावजूद उस लाइफ को जी सके जैसे वो पहले जीता था। रात में केंसी कुई को अपनी तलवार के बारे में बताता है कि वो जब उसके हाथों में होती है तो उसे दिखाई देने लगता है और ऐसा लगता है मानो वो उसे गाइड कर रही हो। जब वो दोनों सो जाते हैं तो कुई को वो सपना एक बार फिर आता है जिसमें वो इस बार देखता है कि वो खुद से ही अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है। तभी केंसी उसे जगा देता है। वहीं दूसरे दिन कुई केंसी को तलवार को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देता है, लेकिन केंसी वो कर नहीं पा रहा था। काफी चीजों में फेल होने के बाद वो ये सब छोड़ने का डिसाइड करता है। तो कुई उसे समझाता है कि कमजोर हमेशा परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन एक योद्धा किसी भी परिस्थिति में अपनी हार नहीं मानता। उसके काफी मोटिवेट करने पर केंसी दोबारा कोशिश करता है और इस बार वो काफी बेहतर कर रहा था। इसी प्रकार वो कई दिनों के ट्रेनिंग के बाद वो हर एक चीज को परफेक्ट करने लगता है। एक दिन केंसी कुई से पूछता है कि आप इतने महान योद्धा होने के बावजूद ब्लैक ड्रैगन के सामने घुटने क्यों टेक दिए। इस पर कुई उसे अपनी पुरानी कहानी बताता है। काफी समय पहले कुछ दरिंदों ने कुई के शहर पर हमला कर दिया था। उस समय वो महान योद्धाओं में से एक था, इसीलिए वो उन्हें मारने के लिए अपने साथियों के साथ चला गया क्योंकि उस समय उसे लगता था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। जब वो उन दरिंदों को मारने के लिए शहर पहुंचा तो देखा कि वो सारे शहर में मधुमक्खियों की तरफ फैले हुए हैं और उसे ये लगा कि वो मरने वाले हैं। तो उसने क्रीमेंसी शक्ति का यूज करके एक बर्फीला तूफान लाया, लेकिन उसने अपनी शक्ति से नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से उन दरिंदों के साथ साथ उसके अपने भी लोग मारे गए, यहाँ तक कि वो पूरा शहर ही मारा गया। और तभी से उसने अपनी शक्तियों को कभी इस्तेमाल न करने की कसम खाई। वो केंसी से कहता है कि यदि मेरे घुटने पर रहने से मेरे अपने सुरक्षित रहते हैं तो मैं हमेशा अपने घुटने पर ही रहना चाहूंगा। काफी दिनों के ट्रेनिंग के बाद केंसी एक परफेक्ट योद्धा बन चुका था। तभी उसे वहां पर धुएं की स्मेल आती है, जिसके बारे में जब वो कोई से पूछता है तो वो उसे बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इधर कानो उस गांव के लोगों को मारकर उसे अपने कब्जे में ले लेता है। वहीं इस दर्दनाक मंजर को कोई देख रहा होता है। ये सब सुनने के बाद केंसी कुई को उनकी मदद करने को कहता है, लेकिन वो उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। इस पर केंसी अकेले ही उनकी मदद करने के लिए चला जाता है।
वो अकेले ही कानो के पास जाता है और उसके आदमियों को मार गिराता है। कानो के आदमी जब देखते हैं कि वो केंसी को सामने से नहीं मार सकते तो वो उसे धोखे से मारते हैं और जैसे ही कबैल केंसी को जान से मारने जाता है तो कानो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वहीं कोई ये सब छुप कर देख रहा था और इसके बाद वो अपने फार्म हाउस आकर अपना हथियार लेता है ताकि वो अपने लोगों को बचा सके और अपने फार्म हाउस को जलाकर वहां पर स्कॉर्पियन को बुलाता है। असल में कोई और नहीं बल्कि सब जीरो होता है। अब स्कॉर्पियन और सब जीरो मिलकर केंसी और उन बेकसूर लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर कैनो केंसी को जिंदा इसीलिए रखा था ताकि वो उसे तड़पा कर मार सके, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है वहां पर अचानक से काफी ठंड बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर सब जीरो आ चुका था और उसके साथ स्कॉर्पियन भी होता है। वो केंसी को वहां से छुड़ा लेते हैं और इसके बाद वो तीनों मिलकर कानो के आदमियों से लड़ने लगते हैं। इधर स्कॉर्पियन और सब जीरो मिलकर कानो के एक एक आदमी को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। इसके बाद वो तीनों मिलकर कानो से लड़ने लगते हैं। शुरू में कानो उन पर भारी पड़ रहा था लेकिन अंत में वो तीनों कानो को मार गिराते हैं, लेकिन फिर भी वो मरता नहीं है क्योंकि कानो कोई मामूली इंसान नहीं था बल्कि वो इंसान और रोबोट से मिलकर बना हुआ एक मशीन था। कानो जब ये देखता है कि वो उन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकता तो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है और वो तीनों उसका पीछा करते हैं। रास्ते में उन्हें ट्रेमर मिलता है जिस पर केंसी हमला कर देता है और अपना पुराना बदला लेने के लिए उसे बहुत ही बुरी मौत मारता है। इधर स्कॉर्पियन भी कबाल को अपनी आग में जलाकर मार डालता है और वहीं कानो अपनी जान बचाकर एक सीक्रेट रूम में चला गया था जिसके पीछे सब जीरो भी जाता है। उस सीक्रेट रूम में एक टाइम मशीन थी जिसकी मदद से कानो उस डेट और टाइम को चेंज करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से सब जीरो यानी कि कोई का अस्तित्व खत्म होने लगा था। लेकिन तभी कोई कानो को उस मशीन से दूर कर देता है जिसकी वजह से कानो का उस मशीन पर से कंट्रोल हट जाता है और कोई दोबारा से अपने अस्तित्व में आ जाता है। इसके बाद उन दोनों में एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। काफी समय तक कानो कोई को बहुत मारता है लेकिन अंत में कोई कानो के हाथों को उखाड़कर उसे उसी के टाइम मशीन में दबाकर मार डालता है। थोड़ी ही देर में वहां पर केंसी और स्कॉर्पियन भी आ जाते हैं। वो तीनों वहां से बाहर निकलकर उस रूम को टाइम मशीन के साथ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कोई इन सब चीजों के लिए केंसी का शुक्रिया अदा करता है और इसके बाद वो स्कॉर्पियन के साथ हमेशा के लिए वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर।